हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खास मक्की यानी हमारे मारवाड़ी में मक्की कहते हैं और मक्का की जो खेती होती है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। कैसे करते हैं, कैसे बुआई, कैसे क्या करते हैं, तो मक्का की फसल को लगाने का तरीका और उसके बारे में कुछ जानकारी है तो ये छोटा सा बुलेटिन आप देख सकेंगे। तो मक्के की खेती है जो मक्का भारतवर्ष की प्रमुख फसलों में से एक है, यानी पूरे भारत में एक फसल है मक्का, प्रमुख फसल है। मक्का के दाने एवं पौधे दोनों को ही मनुष्य एवं पशुओं के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है। मक्का विशेष रूप से गरीबों का मुख्य भोजन होता है। मक्का की रोटी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। दोनों को भूनकर सत्तू के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मुर्गी पालन एवं पशु आहार के रूप में मक्का के दाने का उपयोग काफ़ी मात्रा में करने लगा है। मक्का के दानों से तेल भी निकलता है। मक्के के दानों से प्राप्त तेल का उपयोग उत्तम गुणवत्ता युक्त साबुन बनाने में होता है। इनके अतिरिक्त उद्योग महत्व की कई वस्तुएं जैसे ये जो कागज़ हैं, दवाइयाँ, मतलब ये जो भी शराब, जूते की, ये इन सब ये मक्के से बने हुए होते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति होती है अधिकतर वैज्ञानिक के मतानुसार, यानी ये मक्का का उद्भव मध्य अमेरिका में हुआ था, यानी अमेरिका के मैक्सिको में हुआ था। भारत में मक्का का प्रवेश 16वीं शताब्दी में हुआ था और इसका वितरण है, मतलब ये जो है मक्का, भारत में मक्का की खेती सबसे पहले सभी प्रदेशों में की जाती थी। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है मक्के के उत्पादन में। आंध्र प्रदेश का पहला व मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। भारत में मक्का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता में 7.4 मिलियन हेक्टेयर और 14.7 मिलियन टन एवं 1983 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हैं। राजस्थान में मक्का की खेती ज़्यादातर इन जिलों में, यानी हमारे जो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व झालावाड़ जिलों में मुख्य रूप से की जाती है। राजस्थान में यह फसल 10.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाती है, जिससे वार्षिक उत्पादन 12.62 लाख टन एवं उत्पादकता 11 किलोमीटर, मतलब जो 1211 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। और इसका जो दाने की विशेषताएं के आधार पर हम इनको कुल जो दाने की विशेषताओं के आधार पर हम 7 प्रकार से बांटेंगे। जैसे में डेंट में, जो फ्लिंट में जो होता है, फ्लोर में जो होता है और स्वीट में जो होता है, जैसे ये पॉप में जे, वैक्सी में जे और पॉड में जे। और हमारे जो ये किस मौसम में होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये ज़्यादातर हमें मक्का का पौधा हमें जब बुआई करते हैं तो वो गर्म मौसम में ही हम करते हैं। समुद्र तल से लगभग हम कहीं 3000 मीटर की ऊंचाई तक इसे उगा सकते हैं, यानी लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई मतलब पर उगाया जाता है। मक्का तेज़ी से बढ़ने वाली फसल है, यानी तेज़ी से फैलती है। मध्यम तापमान तथा जल की प्रचुर आपूर्ति इस फसल के लिए उपयोगी है। इसके लिए आदर्श तापमान यानी लगभग 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और फसल के पकते समय गर्म व शुष्क वातावरण उपयुक्त रहता है, यानी फसल जो पकती है उस समय ये उपयुक्त तापमान शुष्क रहता है, यानी शुष्क रहना चाहिए और समय में गर्म होना चाहिए थोड़ा तापमान। वर्षा मक्का के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए 70 से 60% अपेक्षाकृत आर्द्रता, मतलब ये नमी होनी चाहिए। और राजस्थान में साधारणतः मक्का की खेती खरीफ की जाती है, लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के कुछ हिस्सों में रबी मक्का की भी खेती की जाती है। और खेती मतलब इसे तैयार कैसे करें? मक्का की फसल सफल खेती के लिए, मक्के की सफल खेती के लिए खेत की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। खेत को तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटाऊ हल से करनी चाहिए। अगर गर्मियों में खेत खाली हो तो गर्मी की गहरी जुताई कर खेत को खुला छोड़ देना चाहिए। गर्मियों की जुताई से खरपतवार, कीट
पतंगे एवं बीमारियों की रोकथाम में काफ़ी सहायता मिलती है। गर्मी की गहरी जुताई से खरपतवार, कीट पतंगे और बीमारियों की रोकथाम में काफ़ी सहायता मिलती है। गर्मी की गहरी जुताई के बाद 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर या देसी हल से करके खेत तैयार कर लिया जाना चाहिए। जुताई से पूर्व यानी 20 से 25 गाड़ी अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालनी चाहिए। बीज अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए। और इनकी किस्में हैं संकर मक्का, गंगा सफ़ेद 2, ये दक्कन गंगा, दक्कन 103, गंगा 11, ये जो इनकी प्रमुख फसलें हैं मतलब ये किस्में हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब कीट प्रबंधन हेतु विशेष उपाय यानी कीट कैसे हम रोक सकते हैं, कीटों को मतलब कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, वो उसके बारे में देख सकते हैं आप। फसल कटाई के समय खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे पौधों के अवशेष व कीट के पीपा अवस्था नष्ट हो जाए। मक्के की कीट प्रतिरोधी प्रजाति का उपयोग करना चाहिए। मक्के की बुआई मानसून की पहली बारिश के बाद करनी चाहिए, यानी जब मानसून आता है उसके बाद जस्ट बाद में मक्के की जो रोपाई है वो कर देनी, जो हम बुआई करते हैं वो कर देनी चाहिए। एक ही कीटनाशक का उपयोग बार बार नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम बार बार करेंगे उससे हमारी जो ये मिट्टी है उसमें भी थोड़ा मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। बार बार कभी कीटनाशक का उपयोग ना करें अपने खेत में, इसके अलावा भी ना करें। और जो लगभग मक्का फसल के बाद ऐसी फसल लगानी चाहिए जिससे कीट व्याधि मक्का की फसल से भिन्न हो। जिन खेतों पर तना, मक्खी, सफ़ेद रंग, दीमक एवं कटुआ इल्ली का प्रकोप प्रत्येक वर्ष दिखता है वहाँ दानेदार दवा फोरेट 10G को 10 किलोग्राम है की दर से बुआई के समय बीज नीचे डालें, बीज को मतलब मिला लें और फिर उसको अंदर डाल दें, जिससे क्या है कि मक्के की फसल में कोई कीट या किसी भी तरह का कोई रोग ना हो और वो आपका सुरक्षित रहे। और इसकी अब पिलाई किस प्रकार करें उसका भी थोड़ा देख लेते हैं। तो राजस्थान में अधिकांश मक्का की खेती वर्षा के समय में ही की जाती है, यानी वर्षा के जो ऋतु होती हैं वर्षा ऋतु उसमें की जाती है। अतः सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जब वर्षा होती है जब पानी अपने आप आ जाता है। लेकिन वर्षा की कमी होने पर आवश्यकता अनुसार ही मतलब अंदर पानी खेतों में डालें। और पौधे की बढ़वार व फूल आते समय पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अतः इस समय वर्षा न होने पर सिंचाई आवश्यक करनी चाहिए। खेत में लगातार 10-15 घंटे पानी भरे रहने से भी फसल को नुकसान होता है। खेत में उचित जल निकासी की भी व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए, जिससे खेतों में अगर ज़्यादा बारिश हो जाए और वह हमारे अगर कैरे हैं तो कैरियों में चाहे कैरियाँ हैं या फिर एक ही पूरा खेत है तो उसमें अगर ये जो पूरा अगर भर जाए पानी से, बारिश ज़्यादा होने के कारण कई बार देखा गया है कि कई बार ज़्यादा बारिश होने के कारण मक्के के खेत में अगर ज़्यादा पानी भरा होता है 3 से 4 या 5, 6, 7 दिन तक लगभग पानी भरा रहता है, तो वो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि मक्के के खेत में पानी ज़्यादातर भरा होता है और नुकसान पहुंचाता है और हमारी खेती को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जब ज़्यादा पानी अंदर जाएगा तो वो हमारी जड़ों मतलब इसकी जो मक्के की जो जड़ें होती हैं उसको मतलब पूरी तरीके से गल जाती हैं और वो पेड़ धीरे धीरे मतलब वो पेड़ ज़्यादातर वो मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। आपने भी किया होगा कभी मक्के की खेती और मैंने भी की है, हमारे यहाँ लगाई हुई है मक्के की खेती की है थोड़ी। और एक ही कीटनाशक का ये बात वापस बता दूँ, एक ही कीटनाशक का उपयोग बार बार नहीं करना चाहिए। एक चाहे
किसी की भी ज़मीन हो, चाहे किसी का भी खेत हो, ये कि कीटनाशक का कभी उपयोग ना करें, क्योंकि उससे हमें नुकसान है। यानी पहली बात तो ये कि हम अगर कीटनाशक का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो मिट्टी अनउपजाऊ हो जाएगी, उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। फिर हम फसल अगली साल वो लगाएंगे तो उसमें बढ़ोतरी मतलब उपज बहुत कम देखने को मिलेगी, इतनी उपज नहीं होगी जितनी इस साल देखने को मिली। धन्यवाद।